हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्रक नंबर 8 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से। इसमें कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हमें करने का प्रयास करना है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक शब्द में उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न है वो। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के एक प्राकृतिक स्रोत का नाम लिखिए। तो वो है सूर्य। फिर दूसरा प्रश्न, प्रकाश को अवरुद्ध यानी रोकने वाली जो वस्तु है वो कौन सी होती है, उस वस्तु का नाम लिखिए। तो हम उसको लिखेंगे अपारदर्शी वस्तु। वो कोई भी हो सकती है अपारदर्शी वस्तु, जैसे कि दीवार या कोई भी जिससे प्रकाश पास नहीं होता है, मतलब उसमें से नहीं गुजर पाता है। फिर तीसरा है, पिन होल कैमरे का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र, वो क्या होते हैं? वो पिन होल कैमरे का एक उदाहरण है। फिर चंद्रमा और पृथ्वी उदाहरण है अदीप्त पिंडों का, क्योंकि इनमें अपना प्रकाश नहीं होता। अदीप्त पिंडों के उदाहरण हैं। आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर तारे प्राकृतिक स्रोत हैं, तो मोमबत्ती ये हैं कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत है ये। तो आपने यहाँ पे लिखना है कृत्रिम स्रोत। इस तरीके से आपने इस तरह से इसके उत्तर लिखने हैं। सूर्य, अपारदर्शी वस्तु, पत्तियों में उपस्थित छोटे क्षेत्र अदीप्त पिंड के उदाहरण हैं, और ये इसका उत्तर होगा कृत्रिम स्रोत। चलिए अब अगला देखते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर है, वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश नहीं गुजरता है वो होती हैं अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। फिर जब वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो छाया छोटी हो जाती है, उसका साइज जो है कम हो जाता है। वस्तु चाहे किसी भी रंग की हो, छाया हमेशा काली ही होती है। और पिन होल कैमरे से बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संक्षिप्त उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला प्रश्न है, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? देखिए इसका उत्तर है, वे पदार्थ जो अपने में से प्रकाश गुजरने देते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। फिर इसके बाद है बी, उदाहरण सहित प्रकाश के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए दो तरीके के स्रोत होते हैं प्रकाश के। एक तो होते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं? वो तो हमें पता ही है। प्राकृतिक स्रोत है सूर्य और तारे, ठीक है। और कृत्रिम स्रोत है, कृत्रिम स्रोत वो है बल्ब, टॉर्च। फिर उसके बाद है दीप्त तथा अदीप्त स्रोत में अंतर लिखिए और उनके उदाहरण भी लिखिए। तो देखिए क्या होता है इसमें अंतर। तो देखिए, दीप्त स्रोत वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिनमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उन्हें दीप्त स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, जुगनू होता है ना, कीड़ा। और अदीप्त स्रोत वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, उन्हें अदीप्त स्रोत कहते हैं, जैसे चंद्रमा, मेज, पेन। मतलब जिनसे प्रकाश नहीं निकलता वो अदीप्त, और जिनसे प्रकाश निकलता है वह दीप्त स्रोत। जिसके बाद है, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया एक गहरा धब्बा है जो जमीन पर प्रकाश का किसी, यहाँ पर देखिए पारभासी नहीं है, गलत है, यहाँ पर होना चाहिए अपारदर्शी। अपारदर्शी अपारदर्शी वस्तु द्वारा रोके जाने पर बनती है छाया। जब वस्तु प्रकाश स्रोत के सामने रखी जाती है तो छाया वस्तु के पीछे बनती है हमेशा, चाहे वस्तु का रंग कोई भी हो, यह हमेशा काली ही होती है। तो इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं, क्या आप अंधेरे कमरे में छाया देख सकते हैं? तो आप लिखेंगे नहीं। फिर क्या आप किसी कमरे में छाया देख सकते हैं जहां, लेकिन वहां यहाँ पर अपारदर्शी आएगा सब जगह, ये गलत लिखा हुआ है। वहां अपारदर्शी वस्तु कोई नहीं है तो छाया, भाई अपारदर्शी वस्तु होगी तभी छाया बनती है। तो
हम ऐसे में देख सकते हैं? नहीं, तब भी इसका उत्तर भी आएगा नहीं। छाया देखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? प्रकाश का स्रोत होना चाहिए कोई, प्रकाश का स्रोत, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, और कोई सतह होनी चाहिए, सतह, जैसे कि जमीन, दीवार आदि। ठीक है, ये तीनों चीजें चाहिए। फिर छाया क्या दिखाती है? छाया किसी वस्तु का आकार दिखाती है। ठीक है, आपने यही लिखना है। ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।